आज हम एक नया एस्ट्रोलॉजी वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ज्योतिषी वीडियो बना रहे हैं। वो हमारे युवाओं की बेहद मांग पर है कि कुंडली से कैसे पता करें कि कोई आदमी व्यापार व्यवसाय करेगा या नौकरी करेगा। तो सही बात है कि ये आज के बच्चों को जानने का हक है, जानना चाहते हैं कि कुंडली से कैसे पता करें कि नौकरी लिखी है कर्मों में या व्यवसाय लिखा है, व्यापार लिखा हुआ। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया कि युवा और सभी छात्र ये अपने माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि उनको जीवन में व्यापार व्यवसाय करना ठीक रहेगा या व्यापार व्यवसाय करना पड़ेगा या नौकरी करनी पड़ेगी। तो देखिए, व्यापार व्यवसाय नौकरी से हमेशा बड़ा माना जाता है, क्योंकि व्यापार व्यवसाय के अंदर आप मालिक होते हैं, आप ही बॉस होते हैं। नौकरी के अंदर जो है अनेक स्तर होते हैं, इसमें आपके ऊपर भी कई अधिकारी या ऊपर ऐसे करके आप जहाँ पे फिट होते हैं, जैसे आपकी परफॉर्मेंस उसी हिसाब से नौकरी मिलेगी, तो उसके ऊपर आपके ऊपर और भी कई बॉस हो सकते हैं। तो ये उस कैटेगरी में आता है। तो इसके कुछ 3 सूत्र हमने छाटे हैं कि कैसे पता करें कि आपकी कुंडली से कि आपको व्यापार व्यवसाय मिलेगा या नौकरी मिलेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है 3 सूत्रों में पहला सूत्र है दोस्तों शनि। शनि ग्रह जो है कर्म का, काल का और फल का सूचक है। शनि ये बताता है कि आप क्या करेंगे लाइफ में, आपके कर्म कैसे रहेंगे, कैसे आपका जीवन चलेगा। और इसके अंदर जो है 2 कैटेगरी हमने छाटी है कि जो है अगर शनि अगर कुंडली में पॉजिटिव है, पॉजिटिव का कैसे पता लगेगा? शनि अगर उच्च राशि में है यानी तुला में है, शनि अगर खुद की राशि में है यानी मकर और कुंभ में है, और 2 राशियों में होना चाहिए और 6, 8, 12 भावों में नहीं होना चाहिए, तो शनि जो है पॉजिटिव माना जाता है। शनि उच्च राशि में हो, शव राशि में हो, 6, 8, 12 में नहीं हो, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। शनि नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव होता है शनि नीच राशि में हो, अस्त हो, राहु केतु के साथ हो, तो वो जो है अशुभ माना जाता है, नुकसानदायक माना जाता है। तो नौकरी और नहीं, व्यवसाय के लिए जो है शनि उत्तम होना जरूरी है। यानी शनि जो है उच्च राशि में, शव राशि में हो और 6, 8, 12 में नहीं हो, यानी बलवान हो, षड्बल में, प्लस 1 पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये D1 जो जन्म लगन चार्ट है उसमें, और D9 नवमांश में, और D10 जो नौकरी के व्यवसाय के लिए देखा जाता है, तीनों में ही अगर लाभदायक है शनि, ये सूत्र ऊपर वाले लागू हो रहे हैं, तो तीनों में अगर लाभदायक है तो आप अपना खुद का व्यापार करेंगे, आप ही अपने बॉस होंगे, आप अपने उसके मालिक होंगे, इस तरह से होंगे। तीनों में ही अगर खराब है, यानी शनि उच्च राशि में नहीं है, शव राशि में नहीं है, 6, 8, 12 में बैठा है, और D1, D9, D10 में भी खराब स्थिति में है, तो आप व्यवसाय व्यापार नहीं कर सकते, करेंगे तो सफल नहीं होगा और आप अपने मालिक नहीं होंगे। ये परिस्थितियाँ हैं, तो आपको जो है नौकरी ही करनी पड़ेगी अगर शनि उच्च राशि में, शव राशि में, बलवान स्थिति में नहीं हो, जो हमने सूत्र बताए थे उसमें अगर नहीं हो तो। दूसरा सूत्र है दोस्तों, एक बहुत अच्छा सूत्र है ज्योतिष का। 10वें घर से 30वें घर तक 10th हाउस कर्म का होता है और तीसरा घर होता है पराक्रम का। तो कर्म कब सफल होते हैं? जब पराक्रम मजबूत हो, यानी 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10 से 3 तक आपकी कुंडली में 10 से 11 से गिनते हुए 3 भावों की बात हो रही है। 10 से 3 भावों के बीच में अगर 5 ग्रह है तो आप जो है बलवान हैं व्यापार व्यवसाय के लिए। कम से कम 2 होने चाहिए, और 2 ही नहीं है तो फिर आप व्यापार व्यवसाय के लिए मतलब जो है बलवान स्थिति में नहीं है। और एक सूत्र साथ में और है, 10 से 3 बता दिया। दूसरा है 7वें भाव से जो है 12वें भाव तक, 7वें से 12वें तक भी अगर 5 ग्रह है, 7 भाव से आगे गिनेंगे, उन 7 से 12 के बीच में 5 ग्रह होने चाहिए, और नहीं तो मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, तो भी आपकी कुंडली व्यापार व्यवसाय के लिए बलवान है। और तीसरा जो है सूत्र है इसमें, 3rd हाउस जो है पराक्रम भाव है, वो बली होना चाहिए,
क्योंकि पराक्रम भाव जो है, बल्कि पराक्रम बगैर जीवन में व्यापार व्यवसाय कुछ नहीं हो सकता, पराक्रम चाहिए। तो हिम्मत, प्रयास, पराक्रम थर्ड भाव से अगर पाप ग्रह बैठे और शुभ ग्रह देखते हो तो पराक्रम भाव बली होता है। पराक्रम भाव में पाप ग्रह तो बैठे हुए हो और शुभ ग्रह कहीं से देखते हो तो पराक्रम भाव बली हो जाता है। तो अगर पराक्रम भाव बली है, ये 3 सूत्र हो गए। शनि जो है खुद की राशि में हो, उच्च राशि में हो, 6, 8, 12 में नहीं हो, एक सूत्र बताया था। D1, D9, D10 में भी बली हो, एक सूत्र वो हो गया। दूसरा सूत्र हो गया 10वें भाव से 3रे भाव तक 5 ग्रह होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो, मिनिमम 2। और 7वें से 12वें तक भी अगर 5 है या मिनिमम 2 है तो दूसरा सूत्र लागू हो गया। तीसरा सूत्र है थर्ड हाउस बली होना चाहिए। थर्ड हाउस बली कैसे होता है? थर्ड हाउस के अंदर पाप ग्रह हो तो भी चलेंगे और शुभ ग्रह देखने चाहिए थर्ड हाउस को। तो ये तीनों सूत्र अगर लागू होते हैं तो आप व्यापार व्यवसाय करेंगे, अपने खुद के मालिक होंगे। व्यापार व्यवसाय अपना जो कुटुंब का है, जो अपने परिवार का है, उसको भी कर सकते हैं या और भी कोई कर सकते हैं। आप खुद अपने मालिक हैं, अपने बॉस हैं। अन्यथा ये सूत्र अगर लागू नहीं हो रहा है तो आपको नौकरी करनी है। जैसी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जैसी आपकी पात्रता है, जैसे कुछ भी करके नौकरी करेंगे तो वो व्यापार से हमेशा नौकरी जो है कमज़ोर मानी जाती है। ये ज्योतिषी सूत्र आपने चर्चा की है दोस्तों तीनों। अधिक जानकारी के लिए आप अपने कुंडली को किसी विद्वान ज्योतिषी से या हमारे से दिखवाए तो हम बता देंगे कि आपके कुंडली में व्यापार करने के योग हैं और उसमें लाभ है कि नहीं है, या नौकरी करने के योग है उसमें लाभ है कि नहीं है। आज इतना ही दोस्तों। छात्रों युवाओं के लिए विशेष वीडियो था, व्यापार करें या